मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भूमाफिया इस कदर हावी है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक जन सुनवाई भूमाफियाओं की शिकायत आने लगी हैं। इतना ही नहीं, ये भूमाफिया अब शासकीय ज़मीन को भी निशाना बना रहे हैं, इनमें से बाज नहीं आ रहे हैं और उन पर कब्जा कर बेच रहे हैं। दरअसल यह मामला कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई के दौरान आया। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें देखकर अब अधिकारी भी सन्न रह गए हैं। ग्वालियर में भूमाफिया अब सरकारी ज़मीनों और कब्जा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे हैं। इन्हें प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं है। अब तो ये शासकीय ज़मीन को कब्जा करके बेच रहे हैं। जिसकी शिकायत अगर कोई करता है तो उस शिकायतकर्ता को ही उल्टा धमकाने पहुंच जाते हैं भूमाफिया। जन सुनवाई में आया शहर के लूटपुरा इलाके के गणेश बाग मंदिर है, जिसका लगभग 50 बीघा ज़मीन वर्तमान में उस ज़मीन पर स्थानीय भूमाफिया अपनी निगाहें गाड़ाए बैठे थे, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासी पवन तोमर कई बार कर चुके हैं, पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा भूमाफिया उनके घर पे उन्हें धमकाने पहुंच जाते हैं। अब पवन का कहना है कि मुझे लगता है इसमें अधिकारियों का ही सर अच्छा है। पवन सिंह तोमर नाम है मेरा। पवन, क्या शिकायत लेके आया हो कलेक्ट्रेट में आज? मैं शिकायत ये लेके आया हूँ गणेश बाग मंदिर 7 नंबर वार्ड में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन 50 बीघा पर अतिक्रमण कर प्लॉटिंग हो रही है, जिसमें अभी भी मकान का निर्माण चल रहा है और उस पर कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। मैं बार बार निरंतर परेशान हो रहा हूँ और भूमाफियाओं द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कौन लोग कर रहे हैं कब्जा? ये उसमें हेमंत तोमर, गुड्डू तोमर और उनके और साथी हैं, वो 4-5 लोग मिलकर प्लॉटिंग कर रहे हैं। कितनी ज़मीन है, कितने लगभग? 50 बीघा ज़मीन है सरकारी गणेश बाग मंदिर के नाम पे। कितनी कीमत की होगी? उसकी करोड़ों में कीमत है, लगभग 10 करोड़ से ऊपर की है। कौन लोग हैं जो ये कब्जा कर रहे हैं? कहाँ से करते गए लोग? ये गुंडे टाइप हैं, इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं और नेताओं के सांठ-गांठ से मिलकर अपने ये काम कर रहे हैं। आपने अधिकारी शिकायत की क्या? अधिकारियों को बोला है, अधिकारी भी इस तरह जवाब देते हैं जैसे कि इन्हीं के संरक्षण में काम हो रहा हो। मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितनी बार आवेदन दे दिए अभी तक आपने? मैंने हर जगह आवेदन दे दिए हैं, नगर निगम से लेकर कलेक्ट्रेट, एसडीएम सभी को, और सीएम हेल्पलाइन पे भी मेरी 2-3 साल से कंप्लेंट डली हुई है, उसका भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। इसमें जो पटवारी, हाँ, सील लगाना भी बंद कर दिया। पटवारी मैडम ने इनमें पैसे लेके, रिश्वत लेकर उनका फर्जी नामांतरण किया है। मैम, शासकीय भूमि को लेकर भी काफ़ी कवायद चल रही है और छुड़ाने को लेकर, लेकिन भूमाफिया सक्रिय हैं और उनका कब्जा कर रहे हैं। काफ़ी जगह से ये मामले जनसुनवाई में सामने आए। जनसुनवाई में जो विशेष रूप से मामले हम लोगों के पास में आते हैं वो मोस्टली बॉर्डर की कुछ ज़मीन को लेकर के होते हैं, यानी जैसे किसी की कोई निजी ज़मीन है और पड़ोसी कृषक उनके ऊपर कब्जा कर रहा है, इस संबंध में आते हैं। आज कुछ 2-3 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं जिसमें कि कुछ बड़े एरिया पर अतिक्रमण होना बताया गया है। इनके संबंध में डिटेल जांच कराई जाएगी और जैसे कि न्यायालयीन प्रकरण में होता है, केस दर्ज करके इसमें अतिक्रमण को रिमूव करने की कार्रवाई कराई जाएगी।